हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गुडविल क्या है? इट इज़ अ रेपुटेशन विच इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो गुडविल क्या एक रेपुटेशन होता है जो बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती है। गुडविल में नेचर क्या है? तो गुडविल एक इट इज़ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मीन्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सबको हम लोग टच नहीं कर सकते। वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन में हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हम लोग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुडविल कर रहे हैं तो हम लोग इम्पॉर्टेंस क्या होता है गुडविल का वो करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ गुडविल में बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द परस्यूअल ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। यहाँ पे 3 लाइन्स है जिससे कि हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ गुडविल देख सकते हैं। इफ़ कैपिटल इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। अगर हम लोग का जो कैपिटल है इट मीन जो पूंजी हम लोग लाया है अगर वो हम लोग का लॉस्ट हो जाता है तो नथिंग इज़ लॉस्ट। इफ़ कस्टमर्स आर लॉस्ट, अगर जो ग्राहक है अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो समथिंग इज़ लॉस्ट। इफ़ गुडविल इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। अगर हम लोग का जो गुडविल है अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। तो गुडविल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस है, ये बहुत ही ज़रूरी है फॉर बिजनेस। और फिर हम लोग देखते हैं कि गुडविल का डेफिनेशन क्या है। तो गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल क्या है? एक रेपुटेशन है बिजनेस का। गुडविल इज़ द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम एंड रेपुटेशन। गुडविल क्या एक बेनिफिट्स होता है, एक एडवांटेज होता है, रेपुटेशन होता है बिजनेस के लिए। गुडविल इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर। गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कस्टमर को लाते हैं। गुडविल इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स और इनविजिबल फिक्स एसेट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड एंड ऑल्सो ट्रीटेड एज नॉन करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव मैटर विच डिपेंड अपॉन द वैल्यू। Goodwill does not depreciate. Goodwill does not depreciate because it has no any physical existence. ये depreciate नहीं होता है because इसका कोई physical existence नहीं होता है। Goodwill helps to earn excess profit और super profit in the business. और goodwill क्या करता है? ये हम लोग को earn करता है excess profit और super profit in the business. अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल्स में होता है गुडविल इज ऑफ 2 टाइप्स, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल जो हम लोग परचेज करते हैं, हम लोग जिसके लिए हम लोग कुछ पैसा जो होता है वो पे करते हैं। परचेज गुडविल इज डेड गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। सिंपल, ये जो परचेज गुडविल है ये जो फर्म जो होते हैं वो पेड करते हैं, ये खरीदते हैं, इसलिए इसका नाम भी परचेज गुडविल पड़ा। एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज डेड गुडविल विच इज़ not purchased for a consideration but it is earned by the efforts of the management और partners। ये खरीदा नहीं जाता है, ये जो वहाँ के जो मैनेजमेंट होते हैं या पार्टनर्स होते हैं वो अपने एफर्ट से ये अर्न करते हैं। थैंक यू।